सैन फ्रांसिस्को के बीचों बीच एक अकेले आइलैंड में बना है ये जेल, जिसका नाम है अल्कात्राज़। इसे द रॉक नाम से भी जाना जाता था। सिविल वॉर के समय से इसमें खतरनाक कैदियों को बंद किया जाता था। बढ़ती क्राइम को देख के 1934 में इस जेल को और सुरक्षित बनाया गया और इसे कहने जाने लगा दुनिया का सबसे खतरनाक और सुरक्षित जेल। 1930 में ऑलरेडी अल्कात्राज़ काफ़ी हेविली गार्डेड जेल था। ये इसलिए क्योंकि जेल पैसिफिक ओशन के बेरहम जमा देने वाले पानी से घिरा हुआ था। ये जेल में हर जगह मजबूत लोहा लगा हुआ था। हर जगह गार्ड्स के टावर बने हुए थे, जहाँ से गार्ड्स कैदियों पर नज़र रख सकते थे। काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थे कैदियों के लिए और दिन में लगभग 10 से 12 बार कैदियों की चेकिंग होती थी, तो यहाँ से निकल पाना असंभव था और इसी वजह से जेल को इनएस्केपेबल कहा जाता था। फिर भी 1934 से लेके 1963 के बीच में 36 कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, जिनमें से कुछ मर गए और कुछ पकड़े गए। पर इतने खतरनाक सुरक्षित समुद्र के पानी से घिरा हुआ एक आइलैंड में बसे हुए जेल से भी 3 लोग भाग निकले और उनका आज तक पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए। किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। अगर जिंदा है तो कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। 60 साल हो गए इस घटना को, पर FBI से लेके बड़े बड़े टॉप एजेंसीज से भी सुलझा नहीं पाए। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ये 3 लोग इतने सुरक्षित जेल से भागने में कामयाब हुए, उनका प्लान क्या था और प्लान को कैसे अंजाम दिया गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हमारे इस कहानी के 4 किरदार हैं, फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन, क्लैरेंस एंगलिन, ये दोनों भाई थे, और एलन वेस्ट। फ्रैंक मॉरिस अनाथ थे 11 साल की उम्र से और ज़्यादातर वक्त उन्होंने अनाथ आश्रम में बिताया। पहली बार उन्हें अरेस्ट किया गया 13 साल की उम्र में और फिर बाद में कई बार अरेस्ट हुए ड्रग्स और लूटमारी के केस में। इस वजह से उन्होंने अपने शुरुआत के सालों में जेल में काफ़ी समय स्पेंड किया। IQ टेस्ट से ये साबित हुआ कि फ्रैंक काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा था। उसने 10 साल बिताए फ्लोरिडा और जॉर्जिया की जेल में, वहाँ से भी फरार हो गया। उसे फिर पकड़ा गया और अल्कात्राज़ भेज दिया जनवरी 20, 1960 में। जॉन और क्लैरेंस एंगलिन एक फार्मर के बेटे थे और दोनों काफ़ी अच्छे स्विमर्स भी थे। क्लैरेंस को पहली बार 14 साल की उम्र में अरेस्ट किया गया था। दोनों भाइयों ने मिलकर काफ़ी बैंक और बिजनेस को लूटा 1950 में। जनवरी 17, 1958 में दोनों भाइयों ने बैंक ऑफ कोलंबिया लूटा और पकड़े गए और उन्हें 35 साल की सज़ा सुनाई गई। कई बार वहां से भाग निकलने की कोशिश की वजह से दोनों भाइयों को अल्कात्राज़ भेज दिया गया अक्टूबर 24, 1960 में। और आखिरी किरदार एलन वेस्ट अपनी शुरुआती जिंदगी में कई बार अरेस्ट हुए, लगभग 20 बार। 1955 में कार चोरी के इल्ज़ाम में उन्हें अरेस्ट किया गया और फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में भेज दिया गया, पर वहां से भाग जाने की लगातार कोशिश की वजह से उन्हें भी अल्कात्राज़ ट्रांसफ़र कर दिया गया 1957 में। तो अब ये 4 लोग अल्कात्राज़ जेल में आ गए और चारों एक दूसरे को ठीक ठाक जानते थे, क्योंकि चारों पहले भी इधर उधर के जेलों में मिल चुके थे। एलन वेस्ट को अल्कात्राज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी थी बाकियों के कंपेयर में, क्योंकि एलन वेस्ट उन तीनों से 3 साल पहले से अल्कात्राज़ में था और यहाँ से भागने का प्लान भी एलन का ही था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, चारों कैदी जेल की मेंटेनेंस का काम करते थे बाकी कैदियों के साथ, तो इन्हें काफ़ी अच्छा आइडिया था पूरे अल्कात्राज़ के बारे में। ये सब अच्छे से जानते थे कि कब कहाँ कितने गार्ड्स होते थे, लाइट टावर कब और कैसे काम करता था। तो आइए अब देखते हैं ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट कैसे हुआ। एलन ने पता लगा लिया था कि कुछ जेल सेल्स के पीछे एक ऐसा कॉरिडोर है जिसमें ज़्यादा निगरानी नहीं होती थी, तो इन्होंने कैसे भी खुद को उस कॉरिडोर के आसपास वाले जेल सेल में शिफ्ट करवा लिया, जेलर से बात करके। जेल सेल के सिंक के नीचे एक वेंटिलेशन डक्ट होता है। चारों ने उस डक्ट को बड़ा करना शुरू किया सो दैट वहाँ से निकल सके, और इस काम के लिए उन्होंने कचरे डब्बे से मिली खराब हुई आयरी का इस्तेमाल किया, चमचों का इस्तेमाल किया जो चुरा लाते थे खाने के बाद, और एक काम चलाओ इलेक्ट्रिक ड्रिल जो उन्होंने एक वैक्यूम क्लीनर से बनाई थी। ये काम ये लोग तब करते थे जब जेल में म्यूजिक सेशन चलता था और काफ़ी आवाज़ होती थी म्यूजिक के कारण, तब ये अपना शोर वाला काम भी साथ में करते थे। और जब काम नहीं कर रहे होते थे तो उस डक्ट को कार्डबोर्ड या उनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से छुपा देते थे, और जब ये डक्ट होल उनके गुजरने जितना बड़ा हुआ तो ये वहाँ से निकले और उस कॉरिडोर में पहुँच गए जो अनगार्डेड था। वहाँ उन्होंने अपना एक छोटा वर्कशॉप बनाया बाकी काम अंजाम देने के लिए। जेल में यहाँ वहाँ से चुरा के उन्होंने 50 रेनकोट जमा किए और 6 बाई 14 फुट का एक रबर राफ्ट बनाया।
राफ्ट में रेनकोट लगाकर वो उसे एक बोट की तरह इस्तेमाल करने वाले थे। उन्होंने कुछ प्लाईवुड की मदद से एक पैडल भी बना लिया। ये सब वो इसलिए कर सके क्योंकि वो मेंटेनेंस का काम करते थे, तो ये सब चीज़ें जमा करने में आसानी हो गई। और जब सब काम हो गया तब आता है फरार होने का दिन, 11 जून 1962। किसी को कुछ पता न चले इसलिए डक्ट होल में से निकलने से पहले इन्होंने एक डमी बनाकर उसको अपने अपने बेड में लिटा दिया। डमी का सर सोप, टूथपेस्ट, कंक्रीट डस्ट और टॉयलेट पेपर की मदद से बनाया गया। मेंटेनेंस स्टोर से पेंट चुराकर उस डमी को स्किन कलर पेंट किया सो दैट वो असली लगे, और उसमें बाल लगा दिए जो वो बार्बर केबिन से चुरा कर लाए थे, और टॉवल्स, कपड़े, ब्लैंकेट से एक शरीर जैसा शेप बनाकर उसके ऊपर वो डमी सर को रख दिए, ऐसा लगे जैसे कोई सो रहा है, और फिर वो तीनों फरार हो गए। अब फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस तो अपने डक्ट होल से निकल जाते हैं, पर फंस जाता है एलन वेस्ट, जिसका ये एक्चुअल में प्लान था। उसके डक्ट होल में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो निकल नहीं पाता। बाकी 3 डक्ट से निकल के वेंटिलेशन शाफ्ट से होते हुए छत में पहुंचते हैं। छत से 50 फीट नीचे उतरे किचन पाइप वेंट के मदद से। फिर 12 फुट के 2 बार्ब्ड वायर फेंस पार करके वो आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट में पहुंचे, जहां सर्च लाइट नहीं आती थी। जैसे कि उनकी तैयारी परफेक्ट थी, उन्होंने वो रेनकोट को राफ्ट से मिलाकर एक छोटा बोट बना लिया और पैडल करके वहां से निकल गए। तो आइए अब देखते हैं कि ये एस्केप प्लान फिर एक्सपोज कैसे हुआ। अगली सुबह रूटीन के हिसाब से सुबह 7 बजे असेंबली हुई और काउंटिंग के दौरान ये पता चला कि 3 कैदी मिसिंग है। जब जेल स्टाफ ने चेक किया तो पाया कि 3 कैदी अपने बेड में सो रहे हैं, तो जेल स्टाफ उन्हें उठाने गए और इसी दौरान एक डमी सर नीचे गिरकर हल्का सा टूट जाता है। ये देखकर पूरा जेल स्टाफ हैरान परेशान हो जाता है कि कैसे कोई इतने गार्डेड जेल से भाग सकता है, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। फिर पूरे आइलैंड और अल्कात्राज जेल में सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। पूरे जेल के चप्पे चप्पे की जांच की जाती है, तो जेल स्टाफ को 4 सेल के बाहर डक्ट होल मिलता है जो चारों ने बनाई थी। उनमें से 3 तो भाग गए और चौथा होल मिलता है एलन वेस्ट के सेल के पीछे, जो भाग नहीं पाया था। ये देख FBI एलन वेस्ट से पूछताछ करने लगती है और कोई चारा न होते हुए एलन वेस्ट पूरा प्लान उगल देते हैं FBI के सामने, क्योंकि प्लान तो एलन वेस्ट का ही था, बस वो निकल नहीं पाया था। एलन ने बताया कि प्लान के मुताबिक अल्कात्राज से निकल के बगल के एंजल आइलैंड जाना था, फिर वहाँ से मेनलैंड में, और फिर वहाँ से कपड़े और गाड़ी चुरा के फरार होना था। जैसे एलन ने बताया वैसे ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, पर कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। एलन की बातों में FBI ने इसीलिए विश्वास किया क्योंकि छत में तीनों के फुटप्रिंट थे, जो पाइप से उतरे वहाँ पे भी फुटप्रिंट थे। ये एक सबसे बड़ा मिस्ट्री बनकर रह गया कि आखिर ये 3 लोग गए तो गए कहाँ। कुछ दिनों बाद कोस्ट गार्ड को तीनों के द्वारा बनाया गया वो वुडन पैडल मिलता है और वो कुछ रेनकोट्स, और फिर आखिर में FBI ये बोलकर केस क्लोज कर देती है कि तीनों पानी में डूब गए और मर गए, क्योंकि रेनकोट्स में से तीनों की पर्सनल चीजें मिलती है, जैसे कि फैमिली फोटोग्राफ्स। FBI ये अज्यूम करती है कि ये फोटोग्राफ्स कैदियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और वो ऐसे ही इसे पीछे नहीं छोड़ेंगे। एलन वेस्ट ने कोऑपरेट किया, इसीलिए उसे भागने के प्लान में FBI चार्जेस नहीं लगाती है और 1963 में अल्कात्राज जेल को बंद कर दिया जाता है।